हेलो नमस्कार। भारत त्योहारों का देश है और भारत में जैसे मकर संक्रांति, पोंगल, लोहरी ये सभी आज मनाए जा रहे हैं, यानी 14 जनवरी को। यह ऑलमोस्ट 14 जनवरी को ही हर साल मनाए जाते हैं और यही एक यूनिक चीज़ हमारे भारत के लिए है कि यहाँ यह इस त्योहारों का देश इसको बोला जाता है। एक मैं पिछले वीडियो बनाया था प्राण प्रतिष्ठा राम में, और आपको जान के आश्चर्य होगा पूरे दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पत्थर की मूर्ति में भी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो उसी तरह यह जो त्योहार है मकर संक्रांति, पोंगल, लोहरी, ये सभी स्टेट में अलग अलग तरह से मनाए जाते हैं, अलग अलग नाम भी है, लेकिन ऑलमोस्ट इसका उद्देश्य एक ही होता है। और अभी जो हम बोले हैं कि भारत त्योहारों का देश है, यह त्योहार सभी त्योहारों का एक साइंटिफिक रीजन भी है भारत में। चलिए वो सारी चीज़ हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि इस त्योहार का महत्व क्या है, यह क्यों मनाया जाता है और कुछ अलग अलग स्टेटों में इनकी क्या महत्व है और इनका नाम क्यों अलग है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आप नए हैं और इस चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्यों यह चर्चा में है। आज 14 जनवरी 2024 है और यह एक कल्चरल सेलिब्रेशन है जो कि मेनी स्टेट में, सभी स्टेट में, बहुत सारे स्टेट जो इंडिया में है उसमें कुछ में मकर संक्रांति के नाम से, कुछ में पोंगल के, कुछ में मेघ बिहू के नाम से, और भी बहुत सारे नाम है, वो मनाए जाते हैं 14 जनवरी के। लेकिन हिंदू फेस्टिवल जो है या सभी फेस्टिवल के विपरीत इस फेस्टिवल का डेट ऑलमोस्ट सेम ही होता है, 14, कभी कभी 15 तक जाता है, लेकिन 14-15 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो इसकी क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है और क्यों यह एक यूनिक वे में एक अलग प्रकार से मनाया जाता है, सभी राज्य में अलग अलग ढंग से, लेकिन सब में कॉमन वही रहता है, कॉमन थ्रेड रहता है सब में, यानी एक धागे की तरह सब अलग अलग है, लेकिन पिरो के एक धागे में एक माला का रूप ही दे देता है। यही तो यूनिक है हमारे कल्चर का भारत का। चलिए शुरू करते हैं। मकर संक्रांति और पोंगल पे थोड़ा विचार करते हैं ना। यह जो डे है यह मनाया जाता है, नॉर्मली क्या होता है, सीजन में चेंज हो रहा होता है, मीन्स जो वार्मर सीजन है वह आने वाला है, क्लोज है, और जो विंटर सीजन है वो हमसे दूर जाने वाला, जाड़ा हमसे दूर जाने वाला है। मीन्स इस पीरियड को बोलते हैं इनएक्टिविटी, मीन्स इस पीरियड में कुछ एक्टिविटी वैसे नहीं होता है ना। इनएक्टिविटी मीन्स मेनी वेज, बहुत तरह से इसको पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी भी बोला जाता है। इसका साइंटिफिक क्या है कि नॉर्थवार्ड जर्नी में हमारा सूर्य जाता है। आपको पता है कि जो हमारा अर्थ है सूर्य के चारों तरफ, ये सूर्य है, अर्थ सूर्य के चारों तरफ घूमता है इसे, और घूमने के अलावे अपने एक्सिस पे भी घूमता है। तो यह उत्तरायण में चला जाता है, यानी उत्तरायण इसको बोलते हैं हिंदी में, उत्तरायण बिगिन हो जाता है। और हिंदू बिलीफ सिस्टम में यह क्या हो जाता है, बड़ा दिन आने का संकेत है। बड़ा दिन मतलब दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। अभी क्या है, दिन छोटा है और रात बड़ा है। क्लियर? मीन्स आपको पता ही है कि सन जो है अपना डायरेक्शन चेंज करता है ना। सन के डायरेक्शन चेंज करने के कारण ही जाड़े और गर्मी आते हैं। जब पूरा वो अलग चला जाता है, दूरी बढ़ जाता है अर्थ से, इसकी अगर यहाँ पे है, यहाँ पे सन है, दूरी बढ़ेगा तो क्या, सन रेडिएशन कम आएगा तो जाड़े होंगे। यहाँ पे अगर आ गया तो सन रेडिएशन क्या होगा, जल्दी पहुँचेंगे तो गर्मी हो जाएगा। तो यह कहाँ में जो शिफ्ट करता है, नॉर्थ की तरफ, यानी वह मकर और कैप्रिकॉन में इंटर करता है, इसलिए इसको मकर संक्रांति बोलते हैं। क्लियर? जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा मकर और कैप्रिकॉन। क्लियर? एस्ट्रोनॉमिकली अभी हम आपको बताएं कि अर्थ जो है सूर्य के चारों तरफ घूमता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में। इलिप्टिकल मीन्स एक तो होता है एकदम गोला और ये होता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। लगभग 365 दिन में पूरे कंप्लीट एक चक्कर लगाता है। जैसे
पूरे कंप्लीट एक चक्कर लगाता है। सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकई, केपलर लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन है, साइंस के स्टूडेंट होगा उनको पता होगा, और अपने एक्सिस पर भी रोटेट करता है। क्लियर। अब जो यूएस एजेंसी के अनुसार का अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है एक ऑर्बिटल प्लेन में, और जो अर्थ जो है चारों तरफ घूमता है, उसी से सीजन या डिफाइन होता है। जैसे जाड़ा गर्मी अभी बताया ना, यहाँ नज़दीक हो गया तो क्या हो जाएगा, जाड़ा हो गया, दूर हो गया तो क्या, नज़दीक हो गया तो गर्मी हो गया, दूर हो गया तो क्या, जाड़ा हो गया। क्लियर। सो अर्थ जो है यह एक चिपटा हुआ है, बीच में एक है, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हम लोग किधर है, हम लोग नॉर्दर्न में है कि साउदर्न में है, हम लोग नॉर्दर्न में है, हम लोग इस हेमिस्फीयर में है, इधर वाले में नहीं है। तो इधर वाले में ठीक विपरीत होता है। मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, जून में लगभग 21 जून में क्या होता है, सन दूर चला जाता है। तो 21 जून से क्या होता है, दिन छोटा होने लगता है धीरे धीरे, जैसे अभी क्या दिन बड़ा होना चालू हो जाएगा। उसी तरह विंटर और समर सोलिस्टिस बोलते हैं, है ना। लैटिन में सोलिस्टिस को बोलते हैं सन स्टैंड, और साउदर्न हेमिस्फीयर में ठीक इसके विपरीत होता है। हम लोग कहाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इसका साइंटिफिक रीजन है, यहाँ से बड़ा दिन शुरू होने लगता है, उसी को सेलिब्रेशन हम लोग करते हैं। क्लियर। अब सवाल उठता है, इसका थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि हिंदू में जितने त्यौहार है वह एक डेट पे नहीं आता है। आपको अंदाजा हो गया होगा, और आप लोग त्यौहार पर थोड़ा सा नज़र डालेंगे, लेकिन यही एक त्यौहार है कि ऑलमोस्ट एक ही दिन पे होता है, 14 जनवरी को। क्यों? क्योंकि सारे फेस्टिवल है इंडिया का, मोस्टली फेस्टिवल वह लूनर साइकिल को फॉलो करते हैं, लेकिन मकर संक्रांति सोलर साइकिल को फॉलो करता है। इसलिए यह ऑलमोस्ट लगभग सेम डे पे ही मनाया जाता है हर साल। और इस दिन जो संक्रांति होती है, संक्रांति होती है, उसमें एक गॉड की पूजा की जाती है, जिनको बोला जाता है, जो वह गॉड जो डेविल जो है शंकरासुर को हत्या किया था, मैंने वध किए थे, उनका पूजा किया जाता है। अब आते हैं कि मकर संक्रांति और पोंगल में क्या रीति रिवाज उससे एसोसिएटेड है, लगा हुआ है। संक्रांति में हम लोग सुबह उठ के बात करते हैं, नैवेद्य जिसको फूड वगैरह ऑफर करते हैं देवी को, और सन गॉड सूर्या को हम लोग चैरिटी वगैरह भी देते हैं, जिसको दक्षिणा बोलते हैं, है ना। श्राद्ध रिचुअल भी कई जगहों पे इसको इस रीति रिवाज को भी फॉलो किया जाता है। उसके बाद में फास्टिंग ब्रेक करते हैं, शुड बी डन ड्यूरिंग पुण्यकाल। क्लियर। मकर संक्रांति हैपेंस आफ्टर सनसेट, सभी पुण्यकाल एक्टिविटी पोस्टपोन्ड कर दिए जाते हैं नेक्स्ट सनराइज तक, यानी जैसे सूरज डूबेगा 14 को, उसके बाद में सारी एक्टिविटी बंद हो जाएगी। कहाँ तक, नेक्स्ट, यानी जब तक अगले दिन सूरज न उग जाए। क्लियर। हम लोग नॉर्मली जो वर्शिपर है, जो पूजा करते हैं, वह नदी में नहाना पसंद करते हैं, जैसे जो पवित्र नदी होता है, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जिनके पास जो नदी नज़दीक होता है वहाँ पे वो सुबह सुबह स्नान करते हैं, एकदम अर्ली मॉर्निंग में स्नान करते हैं, मीन्स सनराइज के टाइम या उससे पहले। क्लियर। ऐसा माना जाता है कि उस समय स्नान करने से, डीप लेने से, अंदर डीप लेने से नदी में उनका सारा पाप धुल जाता है। क्लियर। और वह पीस और प्रॉस्पेरिटी, शांति और समृद्धि का बुलावा एक होता है, एक स्पिरिचुअल डीड है जो परफॉर्म इस दिन को किया जाता है। क्लियर। इस तरह रीजनल वेरिएशन भी है। हम सवेरे अर्लियर बोले हैं वीडियो के शुरू में कि सेलिब्रेशन में एक रीजनल वेरिएशन होता है, जैसे पोंगल या तमिलनाडु में मनाया जाता है, लगभग ऐसा ही होते हैं मकर संक्रांति के तरह ही। लेकिन इस पोंगल में क्या होता है, यह बिगिन होता है एक भोगी से, यह शुरू होता है। यह डे जो माना जाता है, यह 4 दिन तक मनाया जाता है। इस शुरुआत के दिन में क्या होता है, घर को साफ करते हैं, इंट्रेंस को डेकोरेट करते हैं, जिसमें राइस पाउडर, कोलम या रंगोली से सारे डेकोरेट करते हैं, और उसके बाद में ड्राई कलर्ड वेजिटेबल, ग्रेन, इस सारे से घर के जो इंट्रेंस होते हैं, दरवाजे, उसको डेकोरेट करते हैं। उसके बाद सेकेंड डे आता है जिससे फेस्टिवल शुरू होता है ना। और थर्ड डे को क्या होते हैं, मट्टू पोंगल करते हैं। मट्टू मीन्स होता है बुल बोला जाता है, यानी सांड को मट्टू बोला जाता है।
तमिल में। और पोंगा मीन्स होता है अबंडेंस ऑफ राइस, यानी धान का अबंडेंस। तो ये फेस्टिवल ऑनर करता है ट्रायल ऑफ द बुल इन इंश्योरिंग गुड हार्वेस्ट, यानी बुल का जो ट्रायल होता है इससे क्या होता है कि अच्छी फसल होती है, अच्छी उपज होती है फसल की। तो प्रत्येक साल क्या होता है, जो फार्मर होते हैं वह ऑफर करते हैं प्रेयर, यानी प्रार्थना करते हैं टेम्पल में जाके, ऑफ कोर्स टेम्पल में जाके, और उनसे ब्लेसिंग आशीर्वाद लेते हैं देवियों से, जैसे पार्वती हो गया, शिवाजी हो गए, गणेशा हो गए और लॉर्ड कृष्णा से हो गए। वो टेम्पल में एवरी ईयर जाते हैं और वह आशीर्वाद लेते हैं। पोंगल जो हो गया उसमें राइस मिक्स्ड और बॉइल्ड मिल्क और शुगर का एक डिश बनाते हैं और सभी मिल के प्रिपेयर करते हैं। और उसी तरह अदर फेस्टिव डिशेज है जैसे लेमन, टैमरिड राइस, वाडा, वेजिटेबल ग्रेवीज और पायसम वगैरह। एक स्वीट राइस होता है पडिंग, उसको पायसम बोलते हैं। नॉर्दर्न इंडिया के बात करें तो उसमें जगरी, लड्डू, चिक्कीज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। स्पेशली बिहार की बात करें तो इस फेस्टिवल को खिचड़ी बोला जाता है ना। खिचड़ी मीन्स राइस और दाल के मिला के प्रिपेयर किया जाता है। पंजाब की बात करें तो उसमें फायर वगैरह जलाते हैं, यानी आग जलाते हैं बाहर, है ना। और उसमें पीपल क्या करते हैं, चारों तरफ उसको घूमते हैं फायर के चारों तरफ, और ग्राउंड नट वगैरह थ्रो करते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, पॉपकॉर्न ही लोग थ्रो कर देते हैं, यानी मकई का भुट्टा टाइप में उस ब्लेज में, उस आग में थ्रो करते हैं। अगर बात करें गुजरात और राजस्थान का तो वहाँ पे काइट फ्लाइंग किया जाता है, यानी पतंग उड़ाया जाता है। और इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय पतंग जो समारोह होता है वह हर साल अहमदाबाद में आयोजित किया जाता है। क्लियर, यानी स्काई लैटर्न भी फ्लोन होते हैं, स्काई में ललटेम की तरह जो जलता रहता है उसको भी फ्लोन किया जाता है इन द गुजरात। क्लियर, तो ये सारी एक ही धागे में ना, सब करीब करीब वही मनाया जाता है, लेकिन नाम अलग अलग है राज्यों में। तो यह हमारे कल्चर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आर्ट एंड कल्चर में इससे क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं, और वो अगर आर्ट और कल्चर के हाईलाइट करने के लिए बोले तो इसके पॉइंट भी आप डाल सकते हैं। क्लियर, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। Clear. So, thank you. Have a good day and happy learning. Thank you very much.